डीवीसी कर्मियों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीवीसी कर्मचारियों ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन पर अधिकारियों का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया। डीवीसी कर्मियों की मांग है कि उनको नौकरी को पक्का किया जाए और इसके साथ ही उन्हें जिस तरीके की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं उससे भी राहत दी जाए। देखिए रिपोर्ट। आज मध्य क्षेत्र उपायुक्त कार्यालय पर सभी साथियों ने मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया और पिछले एक वर्ष में तो इतनी हालत ख़राब हो गई है कि उसको एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिला है। ना तो कोई संडे की छुट्टी है, जो साप्ताहिक छुट्टी होती थी वो भी बंद है, कोई त्योहारिक छुट्टी हो वो भी बंद है। जितनी भी छुट्टियां थी वो सारी बंद हो चुकी हैं। एक साल से कोई बिना नागा किए हुए हमने अपनी ड्यूटी को निभाया है और आज उसके फलस्वरूप जब लगा था कि कोरोना एक वक्त में ख़त्म होता जा रहा है और आज हम सब लोग दोबारा जीवन की पटरी पर आएंगे, तो हमारे पास बहुत से कामों को हमारे ऊपर गधे की तरह लाद दिया गया। जैसे कि आपका हाउस टैक्स के काम में भी हमने किया है, ओडीएफ के काम में भी किया है, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के काम में भी किया है और हमारे साथ में पॉल्यूशन की ड्यूटियाँ भी की है। डीडीए के काम में भी आज हम अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। यहाँ तक कि अभी एक नई ड्यूटी आई जो टोल टैक्स से संबंधित है। हमारे पहले तो मैं आज यही पूछना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से कि हमें किस पद के लिए आपने रखा हुआ है, किस पद के लिए हम कार्यरत हैं। कोई भी हमारा आपने पद नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत सी ड्यूटियाँ हमारे ऊपर ला दी। कुछ तो रहम करते कि हमें कम से कम एक नाम और हमारा पद, हमारी पहचान हमें मिल गई होती। लेकिन आज उसी की वजह से आप देखते हैं टोल टैक्स की ड्यूटी में एक कर्मचारी को, जो सीएफडब्ल्यू कर्मचारी भी है, डीवीसी कर्मचारी भी है, उसको आपने 56 किलोमीटर दूर उसकी ड्यूटी लगाई है। इसको लेकर आज कल हमने डीसी ऑफिस में आज हमने अपना प्रदर्शन भी किया और अपनी बातचीत भी की। और समझ लीजिए साथियों, यह हमारी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ध्यान रखें सभी साथी मिलकर। मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशासन हमारे ऊपर रहम करने वाला है। प्रशासन ने आज तक हमें रहम नहीं किया है। हम गुहार लगाते रह गए कि हमें पद का नाम दिया जाए, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, हमें किसी तरीके से एक जीवन जीने लायक हमारा एक साधन बनाया जाए। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमारे ऊपर अधेड़ उम्र को हालत को देखकर बार बार समझौता तो किया जाता है, आश्वासन दिए जाते हैं। मेयर भी समझौते करते हैं, कमिश्नर भी आश्वासन देते हैं। जब भी कोई हम प्रदर्शन की बात करते हैं तो एक आश्वासन दे दिया जाता है, उसके बाकायदा मिनट्स बना कर दिए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, वही ढाक के तीन पात, कुछ नहीं होता। फिर कर्मचारियों को काम की आग में झोंक दिया जाता है और बेचारा कर्मचारी उस काम को करने के लिए कभी ना नहीं करता। लेकिन आज उसको इस बात से ज़रूर मुसीबत होती है कि आज उसके साथ इस तरह की घटना भी हो कि अब टोल टैक्स में उसे 56 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर दूर आने जाने में उसका वक्त देके सुबह सुबह उसको पहुंचना है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक किस तरह अपनी ड्यूटी निभाएंगे, सभी कैसे पहुंच पाएंगे? क्या आपने उसका कोई इंतज़ाम किया? मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि आगे तैयारी कर लीजिए कि आज हम हर जोन में लगातार प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद अगर यहाँ से भी बात नहीं बनती है तो हम पूरा अपने मुख्यालय पर, सिविक सेंटर पर फिर से एक बार अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं।